हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्रैड के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपने क्रैड के बारे में जरूर सुना होगा। अभी क्रैड ने अपना एक जबरदस्त मार्केट कैंपेन प्रमोट किया है आईपीएल के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रैड है क्या। क्रैड एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाकर के अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जितनी आपकी पेमेंट बनती है आपको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्रैड का यूज करोगे अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए तो आपको क्रैड रिवॉर्ड्स देगा। ये रिवॉर्ड आपको क्रैड कॉइन्स के फॉर्म में मिलेगा और बाद में आप उसे इनकी जो एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं आप वहां पर जो है इस रिवॉर्ड्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्रैड आपको रिमाइंडर सेंड करता है, आपकी स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है ये चीज आप ट्रैक कर सकते हो। आप अपने सभी क्रेडिट कार्ड्स को एक ही जगह पे लिंक कर सकते हो। इन सब चीजों में भी क्रैड आपको हेल्प करता है। क्रैड का यूज करने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अबव होना चाहिए। इंडिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं और जिनमें से 2 से 2.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। ये आंकड़ा 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अभी तक बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ईयर्स में ये 25% तक हो जाएगा। क्रैड के 2.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि अगर हम टोटल मार्केट को देखें 2 से 2.5 मिलियन की, उनमें से 10% मार्केट का 10% यूजर बेस इनके पास ऑलरेडी है। और क्रैड का ऐसा कहना है कि इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मंथली $1 बिलियन की पेमेंट होती है। क्रैड को कुणाल शाह ने 2018 में स्टार्ट किया था। अभी तक इन्होंने $175 मिलियन की फंडिंग राइज किया है और इनकी वैल्यूएशन $450 मिलियन के अराउंड है। कुणाल शाह ने इससे पहले फ्री चार्ज को 2010 में संदीप टंडन के साथ फाउंड किया था और 2015 में उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्नैपडील को $400 मिलियन में सेल कर दिया था। उसके बाद इन्होंने 3 इयर्स का गैप लिया और 2018 के अंदर इन्होंने क्रैड को फाउंड किया। कुणाल शाह ने फिलोसफी के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है और वो NNIM से MBA ड्रॉप आउट है। अभी तक आपको क्रैड का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर क्रैड मनी अर्न कैसे करता है। और बहुत सारे लोगों ने क्रैड के ऊपर ये डाउट भी किया है कि क्रैड मनी कैसे अर्न करता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो क्रैड है, क्रैड प्लेटफॉर्म एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के लिए है, यानी कि जो टॉप 1% लोग स्पेंड करते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। और कुणाल शाह जो कि इसके फाउंडर है, उनका ऐसा कहना है कि अगर वो इंडिया के टॉप 25 मिलियन लोगों से अगर मनी अर्न नहीं कर सकते तो वो जो बाकी की जो मार्केट है उससे भी मनी अर्न नहीं कर सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं क्रैड के करंट रिवेन्यू मॉडल के बारे में। क्रैड का सबसे पहला रिवेन्यू का सोर्स है ब्रांड्स। जितने भी ब्रांड्स इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है उनसे ये एक अपफ्रंट लिस्टेड फीस और एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते होंगे। एग्जैक्ट कितनी चार्ज करते हैं इसके बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। सेकंड, इन्होंने अपना एक रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि है रेंट पे एंड स्टैश। रेंट पे के थ्रू आप रेंट पे कर सकते हो अपना क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू और इसके लिए ये 1.02 से लेके 1.75% तक की कमीशन चार्ज करते हैं। और सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है स्टैश के थ्रू आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है तो आप 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हो। तो इसमें भी जो है इन्होंने बैंक्स के साथ टाई अप किया होगा और उसमें भी जो है ये कमीशन चार्ज करते होंगे। गाइस, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि क्रैड का रिवेन्यू मॉडल तो इतना सस्टेनेबल नहीं है। रेंट पे और स्टैश इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, उससे पहले सिर्फ एक जो ब्रांड्स की लिस्टिंग फी थी ये उसी से चार्ज करते थे, वही इनका एक माइनर रिवेन्यू का सोर्स था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी फंडिंग राइज किया और इनकी 450 की वैल्यूएशन है। तो ये कैसे हुई? यहाँ पर आपको क्रैड की फ्यूचर पोटेंशियल समझनी होगी। क्रैड के जितने भी यूजर्स हैं 2.5 मिलियन यूजर्स हैं, इन सभी यूजर्स की डिटेल्स हैं क्रैड के पास। उनका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है, यानी कि उनकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है, वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनकी डिटेल्स, उनका सिबिल स्कोर, सारी डिटेल्स हैं। सारा डाटा उनके पास अवेलेबल है और इस डाटा को वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये डाटा को सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर डाटा से अर्न करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। आज की डेट में डाटा गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम क्रैड के अकॉर्डिंग बात करें कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है, तो क्रैड का ऐसा कहना है कि ये फ्यूचर के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज
क्रॉस सेल करेंगे और अप सेल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेड के पास इनके यूजर्स का सभी फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है, तो ये क्रेड के जो यूजर्स हैं उनको काफी तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज क्रॉस सेल और अप सेल कर सकते हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट। क्रेड का ऐसा कहना है कि 60% इन्वेस्टर्स हैं जो कि इनके यूजर्स हैं, तो ये उन्हें वेल्थ मैनेजमेंट, डीमेट अकाउंट और बहुत सारी सर्विसेज जो है उन्हें पिच कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेड के फाउंडर्स कुणाल शाह का ऐसा कहना है कि वो फ्यूचर में एक बैंक एग्रीगेट की तरह अपने इस प्लेटफॉर्म को मूव करने वाले हैं। बैंक एग्रीगेट मींस बैंकों के साथ टाई अप करके ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी अगर आप बैंक्स में जाते हो बैंकिंग सर्विस लेने कोई भी, तो आपको काफी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती होगी। अगर ये लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इजीली सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो आप इनका प्लेटफॉर्म जरूर यूज करोगे। उसके बाद जो बैंक का रिवेन्यू का मॉडल होता है जिसके थ्रू बैंक मनी चार्ज करता है, ये वही मनी आपसे चार्ज करेंगे और बदले में अपनी कुछ कमीशन आप ले लेंगे। यानी कि बैंक्स के साथ ये लोग फ्यूचर में रिवेन्यू शेयर पे वर्क करने का सोच रहे हैं। और इसके अलावा क्रेड अपना खुद का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करके मनी अर्न कर सकता है। इसके अलावा क्रेड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी मूव कर सकता है। सिंगापुर, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्रेड अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड यूजर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू होल पॉपुलेशन। और अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करें, वहां पर सभी के पास क्रेडिट कार्ड होता है। और अगर वहां पर क्रेड जाता है तो क्रेड को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और क्रेड अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से एक्सपेंड कर सकता है। तो गाइस यही था क्रेड का बिजनेस मॉडल। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।